Hello my dear students. So today we will start with our next topic, which is the Wheatstone Bridge. Pay attention. So what is basically Wheatstone Bridge? It is a, we can say it is a kind of it is a device which generally used to find unknown resistance, है ना. जब भी हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए यूज होता है व्हीटस्टोन ब्रिज. क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज दो टाइप के होते हैं. एक जो हम थियरी में पढ़ते हैं वो, और एक व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका वो. दोनों का वर्किंग सेम है. व्हीटस्टोन ब्रिज का एक ही काम है, क्या? टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस. बट थियोरी का जो डायग्राम है वो थोड़ा अलग है, और प्रैक्टिकली हम जो डिवाइस यूज करते हैं वो डिवाइस का डायग्राम अलग है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द थियोरिटिकल कंसेप्ट कि क्या होता है. सो व्हीटस्टोन ब्रिज इज बेसिकली अ डायग्राम हैविंग द शेप ऑफ काइट. Like this. There are four arms of the shape, and in each arm we have connected a resistance. Right now we are assuming all the resistance are having different values. This resistance is having value R1, this resistance is having value R2, this resistance is having value R3, and this one is the R4. Ready? In which this resistance is a unknown, for example, and the remaining three are known resistance. We have to connect the battery in the point, let's give the name A, B, C, D. We have to connect the battery in the opposite diagonal terms. We have to connect the battery at the opposite diagonal points A and C. Now let's take the EMF, means voltage of the battery is E. Now what's happening? Obviously some current will pass from the circuit, and here the currents are dividing. Let's make the part are I1 and I2. Let's make the part I1 and I2. Now if we need to find unknown resistance, जो कि हमारे यूज ही ये है कि अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना. टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस द व्हीटस्टोन ब्रिज. क्या करना पड़ेगा? हमें व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करना पड़ेगा. व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करना बहुत इजी होता है, पर पहले ये समझो कि व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करते हैं तो क्या होता है, एंड व्हाट इज द बैलेंस कंडीशन. व्हाट इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. सो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन ये होती है कि उसमें जो आर्म बीडी है, कौन सा आर्म हमारा? बीडी. ये बीडी आर्म में से कोई भी करंट पास ना हो, उसे कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन. फॉर एग्जांपल कि ना तो ऊपर से नीचे करंट आएगा ना तो नीचे से ऊपर जाएगा, मींस नो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम आर्म बीडी. रेडी? बीडी में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. एंड दिस बीडी आर्म इज ऑल्सो नोन एज गैल्वेनोमीटर आर्म. क्या बोलते हैं इसको? गैल्वेनोमीटर आर्म. रेडी? अब मान लो कि हमें करना क्या है प्रैक्टिकली, ये चार रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे सेट करनी है
कि यहाँ से कोई करंट पास ना हो, जिसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। सपोज हमने वो बैलेंस कंडीशन ले ली, हमने ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे सेट कर दी है कि यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रहा, ठीक है, और उसमें से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता नहीं है। राइट नाउ वी हैव टू इमेजिन दैट आवर व्हिटस्टोन ब्रिज इज ऑलरेडी इन द बैलेंस कंडीशन इन विच नो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द आर्म BD। रेडी? सो व्हाट्स हैपनिंग, देखो अब मान लो कि एक्चुअल में ये जो करंट है I2 वो आगे जाएगा तो इसके दो पार्ट होने चाहिए, एक यहाँ पे जाएगा एक यहाँ पे जाएगा, बट हमने बैलेंस कंडीशन ले ली है तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा। जो भी करंट है वो सीधा यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। रेडी? सो अभी बुक में क्या लिखा है कि ये करंट हमारा है I4, बट ऑब्वियसली I2 करंट एक्चुअली में थोड़ा पार्ट यहाँ पे जाना चाहिए, पर वो करंट नहीं है, ये करंट 0 है। सो टोटली करंट विल ट्रैवल थ्रू हियर। सो बेसिकली वी कैन से अवर I2 इज इक्वल टू I4। यहां पर भी हमारा I1 है, अगर I1 आता है तो I1 के भी दो पार्ट होंगे, थोड़ा करंट यहां जाएगा थोड़ा करंट यहां जाएगा, बट हमने गैल्वेनोमीटर में से तो कोई करंट पास नहीं हो रहा, बैलेंस कंडीशन है, ये करंट 0 है, तो टोटली करंट जो है, टोटली करंट विल फ्लो फ्रॉम द आर्म DC। तो ये करंट यहां से आके सीधा यहां चला जाएगा, ये करंट हो जाएगा हमारा, लेट्स से दिस इज द I3 करंट। सो वी कैन से I1 इज I3। रेडी? नाउ let's apply Kirchhoff second rule, K2 means Kirchhoff second rule for the loop ABDA. Let's start with the initial point A, so it is a VA। फिर यहां से हम इधर जा रहे हैं, so minus I2 R2। फिर यहाँ पे तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, वापस यहाँ पे जाते हैं तो D2A, हमारी लूप कौन सी थी, ABDA, A से B चले गए उसका लिख दिया, B से D तो करंट ही पास नहीं हो रहा। अब B2A जा रहे तो सामने से करंट मिल रहा है, तो प्लस I1 R1। वापस आगे हम फाइनल पॉइंट पे तो लिखेंगे इज इक्वल टू VA। सो VA कैंसल्स, माइनस I2 R2 प्लस I1 R1 इज इक्वल टू 0। अगर नेगेटिव टर्म यहाँ पे ले जाते हैं सो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। सो यहाँ पे I1 बाय I2 को नीचे ले आओ, R1 यहाँ पे चला जाएगा, इज इक्वल टू R2 बाय R1। ऐसा एक रिलेशन मिलेगा। आई एम सेइंग दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। रेडी? नाउ apply K2 again, Kirchhoff second rule for the loop BCDB। Ready? Okay, so we are starting from B, so we have to write over here VB, and current is flowing in this direction, in our journey direction। So minus I4 R4, यहाँ से यहाँ पे आओगे तो सामने करंट आ रहा है तो प्लस I3 R3। फिर यहाँ पे से इधर जाएंगे तो नो करंट इज फ्लोइंग, डायरेक्टली हम B पे आ गए, इज इक्वल टू VB। ये VB कैंसिल। सो क्या होगा, ये नेगेटिव टर्म यहाँ पे ले जाओ, सो I3 R3 इज इक्वल टू I4 R4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, I3 बाय I4 क्या हो जाएगा, R4 बाय R3। ये दूसरा रिलेशन मिल गया, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। रेडी? नाउ वी हैव अ रिलेशन। क्या रिलेशन था हमारे पास कि I3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I1। तो इक्वेशन 2 को हम मॉडिफाइड करके यहाँ लिखता हूँ, देखो I3 की जगह क्या लिखता हूँ, I1। सो I3 की जगह लिख दिया मैंने I1, और I4 की जगह क्या लिख दिया मैंने, I2। तो सेम इक्वेशन क्या हो जाएगा,
R4 बाय R3। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोथ इक्वेशंस I1 I2 है ना, बोथ द इक्वेशंस 3 एंड 1, 3 और 1 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है I1 बाय I2, सो वी कैन इक्वेट द राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड को इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड को इक्वेट करोगे तो R2 बाय R1 इज इक्वल टू R4 बाय R3। तो ये मिल गया हमको फाइनल इक्वेशन विच इज अ मोस्ट IMP। रेडी, तो क्या मिला मुझे, लेफ्ट हैंड साइड के दो रेजिस्टेंस R2 और R1 का रेशियो R2 बाय R1 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ राइट हैंड साइड रेजिस्टेंस R4 बाय R3। बस यही हमें याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड के दो रेजिस्टेंस का रेशियो ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला। अब इसमें से हमारा अननोन कौन सा था, ऑब्वियसली हमारा अननोन था ये R4 रेजिस्टेंस। अब ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस था, R4 अननोन था, बाकी के तीन क्या थे, नोन। सो यहाँ पे सिर्फ R4 अननोन है, R2 R1 और R3 की वैल्यू नोन है। ये सारी वैल्यूज डाल के हम इजीली R4 फाइंड कर सकते हैं। रेडी, सो ये हो गया हमारा व्हिस्टन ब्रिज। अच्छे से पढ़ना इसको, लाइन टू लाइन पढ़ना, कुछ भी लाइन या पैराग्राफ नहीं समझ में आता यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। व्हिस्टन ब्रिज एग्जाम में आ सकता है। रेडी, ये 2 या 3 मार्क्स पे पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि ये चैप्टर में से बोर्ड में थियरीज ज़्यादा नहीं पूछते, ये लोग ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही पूछते हैं। 4 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल होता है ना, वो ये चैप्टर में से एक होगा एंड कंफर्म होगा। रेडी, चलो, सो थियोरी वाइज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 3.8। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। Okay, so this one is the diagram. Question क्या है, the 4 arms of a Wheatstone bridge have the following resistance. ये वैल्यूज दे रखी है, फाइंड क्या करना है, a galvanometer of 15 ohm resistance is connected across BD. यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है जिसमें से भी करंट पास हो रहा है IG। चलो, calculate the current through the galvanometer when the potential difference of 10 volt is maintained across AC। मतलब इन शॉर्ट हमें IG की वैल्यू फाइंड करनी है। गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट पास होगा वो हमें फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि भी गैल्वेनोमीटर क्या होता है ना। हमने ये तो पढ़ा है नहीं
व्हिस्टन ब्रिज की जो थ्योरी थी, ये व्हिस्टन ब्रिज में भी हमने यहाँ पे डाल तो दिया कि भी गैल्वेनोमीटर, पर क्या है ये गैल्वेनोमीटर और क्यों इसको यूज़ करते हैं। देखो गैल्वेनोमीटर, सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which used to detect current। करंट है कि नहीं बस वो चेक करता है। करंट की वैल्यू कितनी है वो गैल्वेनोमीटर नहीं बताता। माय डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। गैल्वेनोमीटर इज ऑलवेज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, इट इज ऑलवेज यूज्ड टू चेक वेदर द करंट इज प्रेजेंट और नॉट। बस करंट की अटेंडेंस लेता है, वो है कि नहीं बस। करंट की वैल्यू कितनी है वो गैल्वेनोमीटर कभी भी नहीं दिखाता। ठीक है, करंट की वैल्यू कौन दिखाता है? ए मीटर, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पर अभी भी याद रख लो कि करंट की वैल्यू कौन सा मीटर दिखाता है? ए मीटर। वोल्टेज की वैल्यू कौन दिखाता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर और ए मीटर आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ए मीटर is the device to detect the value of current, and galvanometer is a device which used to detect the current only. Ready? Now we have to find Ig, the galvanometer current. For that what we will do, we will use Kirchhoff's second rule to some loops. Let's take a loop BADB. BADB। चलो तो क्या होगा, पहले लिखो VB, फिर B से जा रहे A, तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि करंट सामने मिल रहा है, I1 100। चलो फिर BAD, फिर यहां पे जा रहे तो वापस माइनस I2 60, फिर यहां जा रहे करंट सामने मिला, करंट सामने मिला तो प्लस IG 15, वापस कहाँ आ गए? पॉइंट बी पे, तो इज इक्वल टू VB। हियर VB कैंसल्स, तो क्या मिला? 100 I1 माइनस 60 I2 प्लस 15 IG इज इक्वल टू 0। रेडी? अब इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 कॉमन निकाल दो तो 20 I1 माइनस 12 I2 प्लस 3 IG, और ये जो 5 कॉमन लिया था ना वो 5 हम यहाँ ले जाएंगे, सो 0/5, तो इवेंचुअली वो क्या हो जाएगा? 0। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। रेडी? चलो अब एक और लूप लेते हैं। लेट्स टेक अ लूप BCDB। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना कि अगर 3 क्वांटिटीज होती है तो वी नीड एटलीस्ट 3 न्यूमेरिकल्स, 3 इक्वेशंस। चलो तो VB से स्टार्ट करते हैं। VB, फिर हम यहां जाएंगे, ये करंट कितना है? तो I1 माइनस IG, और सेम डायरेक्शन में है तो माइनस I1 माइनस IG इंटू 10, फिर इसके बाद जाएंगे यहां पे तो प्लस I2 प्लस IG इंटू 5 प्लस, क्योंकि यहां पे जाएंगे ना इसके बाद वापस करंट हमें मिलेगा तो प्लस IG इंटू 15, वापस हम आ गए B पे तो इज इक्वल टू VB। रेडी? माइनस डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन। रेडी? सो VB कैंसल्स, 10 को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 10 I1 माइनस यहां पे आ जाएगा तो प्लस 10 IG प्लस 5 I2 प्लस 5 IG प्लस 15 IG इज इक्वल टू 0। So here we can say minus 10 I1, 10 IG plus 5 IG plus 15 IG। Ready?
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 और 15 30, तो प्लस 30IG प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0. Again we can take 5 common, so minus 2I1 plus 6IG plus I2 is equal to 0. रेडी, हमने 5 कॉमन ले लिया, 5 को नीचे ले लिया प्रीवियस के जैसे. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. रेडी, चलो. नाउ अगेन वी हैव टू टेक द थर्ड लूप विच इज द लूप ADCEA. ADCEA ये वाली लूप, नीचे वाली ADCE और A. रेडी, दिस इज द E. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द VA. माइनस 60I2 माइनस 5I2 प्लस IG. फिर उसके बाद सीधा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया तो क्या लिखेंगे प्लस 10 और सीधा इज इक्वल टू VA. हियर VA गेट्स कैंसल्ड, तो क्या बचा माइनस 60I2 माइनस 5I2 माइनस 5IG प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सो ये सारे नेगेटिव टर्म्स को यहाँ पे ले जाओ राइट हैंड साइड. तो 60I2 प्लस 5I2 प्लस 5IG इज इक्वल टू 10 है ना. 10 वहीं पे रखा, बाकी सबको लेफ्ट में लेके, तो ये सब प्लस हो जाएंगे. अब इसमें से भी 5 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 12I2 प्लस I2. ओके, यहाँ पे I2 2 हो गए है ना. सो चलो कोई बात नहीं, चलो 5 कॉमन निकाल दो, सब बात तो वही होती है. 5 कॉमन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा 12I2 प्लस I2 प्लस IG इज इक्वल टू 2. क्योंकि 5 कॉमन निकाल के नीचे ले जाओगे तो 10/5 आ जाएगा, तो आंसर हो गया 2. सो 12I2 प्लस I2 13I2 प्लस IG इज इक्वल टू 2. ये दे दो इक्वेशन नंबर 3. नाउ वी हैव टू डू नथिंग बट वी हैव टू सॉल्व ओनली दिस इक्वेशन 1, 2 एंड 3. अब यहाँ पे देखो भाई 3 में हमें I2 और IG है. अगर कुछ भी करके हम ऐसा फॉर्मूला ले आते हैं कि जिसमें I2 IG हो, दूसरा फॉर्मूला, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो उसके लिए हम ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे. और कुछ भी करके यहाँ पे हम क्या करेंगे I1 को कैंसिल कर देंगे. सो रिमेनिंग इज ओनली I2 एंड IG टर्म. तो ये कैसे करेंगे, चलो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं कि भी हमारा फॉर्मूला नंबर 1 था वो लिखता हूं 20I1 माइनस 60I2 प्लस 3IG इज इक्वल टू 0. और फिर मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2 माइनस 2I1, फिर I2 वाला टर्म पहले लिखता हूं प्लस I2 प्लस 6IG इज इक्वल टू 0. रेडी, चलो. अब मुझे क्या करना है, मुझे I2 IG रखना है, I1 कैंसिल कर देना है. सो इन दैट केस व्हाट विल आई डू, आई विल मल्टीप्लाई हियर बाय द डिजिट 10. रेडी, मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, यहां पे लिखता हूं ऊपर वाला फॉर्मूला तो एज इट इज 20I1 माइनस 60I2 प्लस 3IG इज इक्वल टू 0. अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 20I1 प्लस 20I2, ओ सॉरी सिर्फ 10 आएगा. क्या आएगा, सिर्फ 10, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना. और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 60IG इज इक्वल टू 0. सो ये कैंसिल हो गया. रिमेनिंग माइनस 60 प्लस 10 माइनस 50I2 प्लस 63IG इज इक्वल टू 0. सो नाउ वी हैव अ टू फॉर्मूला हैविंग I2 एंड IG. तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं. चलो पहले मैं इक्वेशन नंबर 3 लिखता हूं 13I2 प्लस IG इज इक्वल टू 2
-50I2 प्लस 63IG इज इक्वल टू 0। रेडी? चलो, सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो यहाँ पे हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि भाई ये IG को कट कर सकते हैं। वो IG को कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर आ जाएगा। तो 13 इंटू 63, 13 इंटू 63 क्या होगा वो देखना पड़ेगा। 829I2 प्लस 63IG इज इक्वल टू 126 डिवाइड बाय -50I2 प्लस 63IG इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे IG को कट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो सभी की पोलैरिटी चेंज करेंगे। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इस पे तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कैंसिल हो गया। 829 माइनस 50 तो क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 7 और 7, सो इट विल बी 779I2 इज इक्वल टू 126। सो I2 इज इक्वल टू 126 बाय 779। सो अगर इसको सॉल्व करते हैं, क्या है 126 डिवाइड बाय 779, सो आंसर आया 0.16 0.1617। रेडी? अब हमें तो फाइंड करनी थी IG की वैल्यू, है ना? तो IG की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? तो ये जो हमारे पास दो फॉर्मूला थे ना, वो दोनों में से किसी भी एक में उसकी वैल्यू आप डाल सकते हो। सो वी हैव दिस फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 3 क्या था? 13I2 प्लस IG इज इक्वल टू 2। सो सॉरी, ये है 13I2 प्लस IG इज इक्वल टू 2। रेडी? अब I2 की वैल्यू हमें मिल गई, वो यहाँ पे डाल दो। 13 इंटू 0.1617 प्लस IG इज इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। थर्टीन इंटू 0.1617, so it is a 2.1021 plus IG is equal to 2. So IG is a 2 minus 2.1021. So IG is a 0.1021 एम्पियर। अच्छा, अब बुक में IG की वैल्यू अलग आ रही है, तो हमारा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो मिस्टेक पहले सॉल्व करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे 13 इंटू 63 जब करते हैं ना, तो 829 नहीं आएगा, 819 आएगा। क्या आ जाएगा पे? 819। अब 819 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 819 माइनस 50, सो ये आंसर हो जाएगा 769। रेडी? तो यहाँ पे आ जाएगा 769, तो 126 बाय 769, 126 डिवाइड बाय 769, तो ये आंसर आएगा आपका 0.1638। तो इतना तो कोई फर्क पड़ा नहीं, 126 बाय 769.1638। रेडी? 0.1638, तो यहाँ पे अगर 1638 करते हैं तो क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 2.13। तो भी वैल्यू तो नहीं आ रही आई जी की, 4.87 मिली एम्पियर। अगेन देखना पड़ेगा, कुछ गलती है। ओके, यहाँ पे प्लस साइन कंसीडर किया है और हम कर रहे हैं माइनस, तो 819 प्लस 50 करेंगे, तो 819 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 869। रेडी, तो यहाँ पे 869 हो जाएगा, तो 126 बाय 869, 0.1449, तो ये हो जाएगा 0.1449। तो I2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0.1449, तो इंटू 13, तो ये हो जाएगा 1.8849। तो IG हो जाएगा 2 माइनस 1.8849, तो $0.11507। अभी भी नहीं आ रहा। ओके, सो यहाँ पे हमारी गलती ये है कि हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को लेना था। तो 1 है 20I1 माइनस 12I2, हमने यहाँ पे लिया है 60 माइनस 12I2 प्लस 3IG इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 20I1 माइनस 12I2, 20I1 माइनस 12I2 प्लस 3IG इज इक्वल टू 0। ये लेना था हमने, 12 की जगह गलती से मैंने ये देख लिया और 60 ले लिया था। और इक्वेशन नंबर 2 है माइनस 2I1 प्लस I2 प्लस 6IG इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा, अब इसको 10 से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 से नहीं, इसको अगर ये कट करना है 10 बराबर था, हाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया माइनस 20I1, यहाँ पे हो जाएगा 10I2 प्लस 60IG, सब बराबर है, यहाँ पे 60 की जगह हो जाएगा 12। तो अब तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पे 50 नहीं आएगा, पर 12 में से 10 जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2I2। कितना आएगा, माइनस 2I2 प्लस 63IG इज इक्वल टू 0। सो अब ये जो है हमारा फॉर्मूला, ये हमने प्रीवियस वाला न्यूमेरिकल फॉर्मूला लिया था, फॉर्मूला नंबर 3, 13I2 प्लस IG इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे जो 50 था उसकी जगह लेना था हमें 2 प्लस 63IG इज इक्वल टू 0। इसको 63 से मल्टीप्लाई किया तो 819I2 प्लस 63IG इज इक्वल टू 126, और यहाँ पे हो जाएगा 2I2 प्लस 63IG इज इक्वल टू 0। अब ये कट हो जाएगा तो 819 में से 2 जाएगा, है ना, 819 में से 2 जाएगा तो क्या रहेगा, 817। तो यहाँ पे हो जाएगा 817, तो I2 इज इक्वल टू 126 बाय 817, तो 126 बाय 817 इज इक्वल टू 0.15422, तो यहाँ पे आएगा 0.1542 इंटू 13, 2.0048, तो ये आया 2.0048 प्लस IG इज इक्वल टू 2, तो IG इज इक्वल टू 2 माइनस 2.0048, तो 2 माइनस 0.0048 करोगे तो आंसर आएगा हमारा IG इज इक्वल टू 0.0048
आ गया आंसर, मतलब IG इज इक्वल टू 4.8 मिली एम्पियर। चलो सॉरी फॉर द प्रॉब्लम्स, बट ऑनलाइन में क्या है कि 100% फोकस मेरा न्यूमेरिकल में नहीं रहता, थोड़ा कैमरा में भी देखना पड़ता है पेज ऊपर नीचे हो गया कि नहीं हो गया, वरना क्या होता है मैं लिख करता हूँ और इस पर फोकस नहीं होता, तो थोड़ा इधर देखना पड़ता है, थोड़ा इधर कैमरा में देखना पड़ता है। सो इस वजह से प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ था, प्रॉब्लम में बस ये हुआ था कि ये जो दोनों फॉर्मूला सॉल्व करने थे तो 20I1 12I2 की जगह मैंने जल्दी से ये लिख दिया। शायद आपको वीडियो में पहले ही दिख गया होगा ये, बट मुझे बाद में दिखा। रेडी? सो दिस इज द आंसर। Still, if you are having any doubt, you can ask me in the message section. Thank you very much, my dear students.